ये पूरा षड्यंत्र है इसका, बीजेपी का, खट्टरकार मोदी का। किसान के, मजदूर के, मध्यम वर्गीय समाज के बालक डॉक्टर न बन पावे। मेरी पोती डॉक्टर बनने से इन लोगों ने, इस जरीब सरकार ने जो वंचित कर दिया। कि कोई चीज़ 10 रुपए की है वो 50 की कर दी और वो फिर कहते हैं 30 की दे लो जी आप। एमबीबीएस के छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और जो बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा एमबीबीएस के जो छात्रों की कई तरह की मांगें हैं और जो कई दिनों से उनका धरना लगातार जारी है। आज उनके समर्थन में जो किसानों ने भी उनको समर्थन दिया। आज हम हिसार के जो लघु सचिवालय में दिखाना चाहूँगा, ये किसानों ने भी यहाँ उनको समर्थन दिया है। तो ऐसे में किसानों ने भी यही मांग उठाई है कि जो बच्चों की मांग है वो पूरी की जानी चाहिए। तो हमारे साथ अभी जो यहाँ किसान नेता, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ है शमशेर नंबरदार। तो शमशेर जी, एक छात्र जो धरने पर बैठे, क्या कहेंगे? देखो जी, एमबीबीएस के और मेडिकल के छात्र जो हैं लगातार 31 दिन से हमारा हरियाणा भर के तमाम मेडिकल कॉलेजों में, रोहतक मेडिकल, पीजीआई चंडीगढ़ और अग्रवा मेडिकल में लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब मांग है, क्योंकि सरकार ने ऑल इंडिया में कहीं पर भी ये गदर फंड नहीं है। हरियाणा के अंदर बॉन्ड पॉलिसी 40 लाख रुपये लागू कर दी एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर। उसके साथ साथ जो फीस है मेडिकल के छात्रों की, वो पहले 35,000 रुपये होया कर दी पर ईयर, वो कर दी 10 लाख पर ईयर। 5 साल पढ़ाई करता 50 लाख रुपए। ये पूरा षड्यंत्र है इसका, बीजेपी का, खट्टरकार मोदी का। किसान के, मजदूर के, मध्यम वर्गीय समाज के बालक डॉक्टर न बन पावे, क्योंकि किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय गरीब समाज के लोगों के बच्चों के पास प्रतिभा होती है, मेहनती होते हैं। एजुकेशन बढ़िया होने के साथ साथ वह पैसे कहाँ से ले आएंगे इतने पैसे? ये हरियाणा के अंदर राजनीतिक और जातीय विद्वेष निकालने के लिए इन बीजेपी वालों ने किया है। आज किसान सभा का पूरा जिला का प्रतिनिधिमंडल छात्रों की डिमांड को वाजिब मांगते हुए उनके समर्थन में हमने धरना दिया है और राज्यपाल को डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। आगे घर बहुत जल्दी स्टूडेंट्स की ये मांग नहीं मानी गई। किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा मिल करके हरियाणा की मीटिंग में, उसके बाद ऑल इंडिया की मीटिंग में इस एमबीबीएस मेडिकल छात्रों की डिमांड को मुख्य एजेंडे में लेकर के लड़ाई को मजबूत करेंगे। हम न चाहे कहीं तक जाना पड़ी हो, इस लड़ाई को लेकर के रोड के ऊपर आएंगे। किसान टोल बंद करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जब तक सरकार ये बात नहीं मान लेती, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि 50 लाख रुपए गरीब किसान, छोटा किसान और मजदूर, खेत मजदूर कहाँ से ला करके देगा बच्चे को? बॉन्ड पॉलिसी कर दी और 7 साल की सरकारी नौकरी टेंडर बेस पर, ठेका बेस पर एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र को एमबीबीएस करने के बाद, हुड्डा साहब मैं बताना चाहता हूँ, 7 साल नौकरी करनी पड़ेगी और ठेका प्रथा पर 50,000 रुपये सैलरी पर। उसके बाद वो पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकता, कंडीशन लगा दी, एमडी नहीं कर सकता। एमबीबीएस कर दिया, एमडी नहीं करी तो कहाँ जाएगा? 50 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? 40 लाख रुपए बॉन्ड लगा दिया, वो कहाँ से लाएगा? अब उसको कह रहे हैं उसको 30 लाख कर दिया। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। या किसान, मजदूर, आम जनता की लड़ाई है, उन स्टूडेंट्स की लड़ाई नहीं है। मैं इस मीडिया के माध्यम से लड़ने वाले विद्यार्थियों को और मेडिकल के एमबीबीएस के छात्रों का आह्वान करता हूं, अपने आप को कमज़ोर और अकेला न समझें। आपकी डिमांड वाजिब है, आपकी लड़ाई वाजिब है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा हरियाणा और जिला हिसार के संयुक्त किसान मोर्चा स्टूडेंट के साथ खड़ा है। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती। जी, हमारे साथ दिलबाग हुड्डा है, किसान नेता। दिलबाग जी, जो छात्रों की मांग चल रही है, मुख्यमंत्री ने अभी जो पॉलिसी की है, अभी कुछ 5 साल की है और पैसे भी घटाए हैं, 40 लाख से 30 लाख घटाए। तो आप क्या कहेंगे छात्रों की मांग को लेकर? देखिए, मैं छात्रों जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। जैसे नंबरदार जी सारी बातें बता दी, बार बार बताने का उचित नहीं होता। इसमें हम पुरजोर समर्थन करते हैं। हमारे जो भाई हैं, बच्चे हैं हमारे, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, जो धरने पर बैठे आज 31 दिन से, उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। जैसे किसान सभा का बताया, मैं भारतीय किसान महावता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरी भारतीय किसान महावता इनके साथ खड़ी रहेगी। इसी प्रकार संयुक्त मोर्चा और विभिन्न संगठन जितने भी हैं वो सारे के सारे इन बच्चों के साथ हैं। इनकी फीस क्या घटाई? 30 लाख क्या करे है? पुराने समय 35,000 रुपये सालाना फीस होती थी।
केवल 35,000। और अब क्या करें 5 लाख रुपए सालाना। अरे 5 अब 50 लाख हो गए, 50 लाख हो गए 5 साल में, तो 10 लाख 1 साल की होगी। तो कितनी मतलब गलत बात है। अरे किसान मजदूर गरीब आदमी का बेटा तो वहीं जाएगा। इनों की जो पॉलिसी है बिल्कुल गंदी है। हम निंदा करते हैं ऐसी सरकारों की और मांग करते हैं कि बच्चों की जो मांग जायज़ मांगे सारी की सारी मान्य, अन्यथा रोड पर आना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इनके साथ रहेंगे और डट के मुकाबला करें, पीछे नहीं हटेंगे। इनकी मांग जब तक मानी नहीं जाएगी। अगर सरकार छात्रों की मांग पूरी नहीं करती हो तो किसान आगे किस तरह का कदम उठाएंगे? मैं तो इस पॉलिसी का भुगतभोगी हूँ। मेरी पोती हरियाणा के अंदर 8वां 10वां नंबर अभी आई, सरकारी कोटे से, मतलब उस हिसाब से करनाल के अंदर उसको स्टेशन दिया गया। वो जाकर जब अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए तो बोले जी बेटी 8 लाख रुपए लाओ। उसका टेलीफोन आया, दादाजी 8 लाख मांग रहे हैं। मैंने अपनी सारी रिश्तेदारी, सारी कुछ पुणी 2 एकड़ रैन रखने के लिए गांव में निकल गया, परंतु मेरी गांव की ज़मीन की कीमत तो 60-70 हज़ार रुपये है, बरानी है, टिल्ले की ज़मीन है मेरे पास। मेरी पोती डॉक्टर बनने से इन लोगों ने, इस जरीब सरकार ने जो वंचित कर दिया। भारी गुस्सा मेरे जैसे हजारों किसान इस हरियाणा के अंदर है। हरियाणा को छोड़कर कहीं नहीं है। रोजगार की इस पॉलिसी में कहीं गारंटी नहीं है। इसलिए हम किसान, हम मजदूर इसको निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और इसको जीत हासिल करवाएंगे। ये मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ। जी, हमारे साथ और भी किसान नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अगर किसान के बेटे का एडमिशन MBBS में हो जाता है तो वो क्या लगता है वो पढ़ पाएगा? वो बड़ी मुश्किल होगा जी। जो बात बता रहे बुरा साहब है, वो इतना पैसा कहाँ से आएगा? इसके अलावा इसमें इलाज भी महंगा होएगा। आने वाले समय में गरीब मजदूर किसान आम आदमी अपना इलाज कैसे, आज के हालात में भी इलाज नहीं करवा रहे। और जहाँ तक आपने कहा कि 10 लाख रुपए से वो 50 लाख कर दिया और अब कह रहे हैं वो 30 लाख कर दिया, तो 10 लाख की चीज़ तो 10 लाख में मिलनी चाहिए। ये सरकार बड़ी मतलब शरारतपूर्ण कार्य कर रही है कि कोई चीज़ 10 रुपये की है वो 50 की कर दी और वो फिर कहते हैं 30 की दे लो जी आप। अरे वो 10 रुपये की 10 की दो। इसमें दूसरा जो है हमारे हरियाणा के जो मेडिकल के छात्र हैं वो दूसरे प्रदेशों में भी जाएंगे, पलायन भी करेंगे और यहाँ पैसे वाले लोग जो है वो पढ़ेंगे नहीं, वो केवल पैसे के दम पर डॉक्टर बनेंगे। इससे इलाज में भी दिक्कत आएगी। नकली तरह के लोग डॉक्टर बनेंगे, केवल पैसे के दम पर डॉक्टर बनेंगे। पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी भारी दिक्कत आएगी और दूसरे प्रदेशों में पलायन भी करेंगे। हमने तो किसान आंदोलन के दौरान भी कहा था कि ये हर एक संस्था का नंबर लेंगे, चाहे वो छात्र हैं, चाहे नौजवान है, चाहे वो किसान है, मजदूर है। हमने उस दौरान भी कहा था। हरियाणा सरकार तो पूरी तरह से हरियाणा के लोगों के पीछे पड़ी हुई है, विशेषकर किसानी के लोगों के पीछे। उन्होंने हरियाणा में काला कानून जो भूमि अधिग्रहण का बनाया, वो चाहे वो चिराग योजना लेकर के वो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे, वो जो है मिलिट्री के लिए भी वो 4 साल की भर्ती लेकर के आ गए और अब ये मेडिकल शिक्षा लेकर के आ गई। अच्छा, हमारे साथ और भी किसान नेता है। आप बताएं जी, मुख्यमंत्री ने कुछ अभी जो छात्रों की मांगों को कुछ पूरा भी करने की कोशिश की है, तो आप कितना संतुष्ट हैं? ये हर कदम पर झूठ है, ये ढकोसला है। किसानों के साथ भी वादे किए थे इन्होंने, उनमें से एक भी पूरा किया तो बताओ। ये ढकोसला मात्र है। कल की जो मीटिंग है इसके आगे ये जो का तो ये रहना है। 40 लाख रुपए बॉन्ड सिस्टम MBBS के लिए, चाहे वो चिराग योजना हो या बॉन्ड सिस्टम हो, ये कमज़ोर किसान और मजदूर तबके को शिक्षा से वंचित रखने के लिए किया गया है। और ये मनुवादी सरकार आज जो किसानों के साथ अन्याय धोखाधड़ी कर रही है, उसी तरह ये धोखाधड़ी है। इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। आप ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। ये सरकार मानने वाली नहीं है और हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, हम भी स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर मिलकर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे या हम सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे इसको। जी, ये थे किसान नेता। आपको बताना चाहूँगा कि जो छात्र अभी तक की जो मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 1 साल का बॉन्ड होना चाहिए, उसमें अगर पक्की नौकरी दी जानी चाहिए। अगर बॉन्ड की बात है जो अब 40 लाख है, जो 30 लाख कर दी गई है, तो वो 5 लाख का बॉन्ड होना चाहिए। छात्र इस बात पे अपनी अड़े हुए। ऐसे में किसान नेताओं ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर छात्रों की मांगे
पूरी नहीं की जाती वो कंधा से कंधा मिलाकर छात्रों की मदद करेंगे, चाहे प्रदेश भर में किसानों द्वारा आंदोलन करना पड़े। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।